तो क्या आपने सोचा है कि मैं एक वीडियो देखूं और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए? तो बिल्कुल कंप्लीट होगा मेरे भाई। मैं एक एक क्वेश्चन विद कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ये चैप्टर बनाए हो नहीं बनाए हो, कोई मतलब नहीं बनता। ना मुन्ना ना वीडियो छोड़ के जाओगे तो बार बार ये चैप्टर देखना पड़ेगा। तो आइए बात करता हूं। ये जो 2027 का क्वेश्चन बैंक है, यानी 2011 से लेके 2026 तक जितना भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, वो सारे क्वेश्चन को मैं विद कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये चैप्टर से गुरुजी कितना नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो मेरे भाई अगर 2026 की बात करेंगे, 2026 में 6 गो ऑब्जेक्टिव पूछा है, 1 गो 2 नंबर वाला पूछा है। 25 में भी कुछ ऐसा था, 24 में थोड़ा कम सा। डजंट मैटर, क्या करना है गोली मारो, अपने को तो समझना है। एक एक क्वेश्चन प्यार से समझेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन मेरा 2020 में पूछा है और 2024 में पूछा है। तो क्वेश्चन की मैं बात कर लूं ना, तो देखो मेरे भाई क्या बोला गया है। मान लीजिए किसी समूच एन में आ रहा है, गोली मारो एन में आ रहा है, क्या लिखा है मतलब ही नहीं बनता यार। सीधा सीधा रिलेशन बने, कोई रिश्ता बता रहा है। ये सब सब फालतू लिखा हुआ है। एगो रिश्ता बता रहा है, और रिश्ता वो क्या कहलाता है, बस इतना बात कहलाता है कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो बी से 2 कम होगा, इतना बोलना चाह रहा है। तो हम बोले चलो जी बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है ए का जो भी वैल्यू होगा ना, वो 2 से कम होगा। अब एक बात तो इसको बताना चाहिए कि भाई फिर बी कितना है। अरे भाई मैं बोल दिए ए का वैल्यू बी से कम होना चाहिए, दू तो पता करो ना कि बी कितना है। तो ये बोला है कि बी का आप जो भी वैल्यू लीजिएगा ना, वो छो से बड़ा लीजिएगा। ये बात तो समझवे करते हो ना कि छो से बड़ा कौन होता है। तो छो से बड़ा कौन कौन हो सकता है? तो बोलोगे सर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। हम बोले हाँ। अब बारी बारी से रख के चेक करेंगे भाई कि 7 का और 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा। चलिए इंग्लिश में सेम बात लिखा है, गोली मारो। बस ये एक रिश्ता है। ये चैप्टर क्या है? ये रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही रिश्ता को बताना है। तो आइए बात करता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे दिया गया, जितना सुंदर राइटिंग में मैं लिख रहा हूं, उतना सुंदर राइटिंग में ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। क्या दिया है कि ए बराबर जो भी वैल्यू आएगा वो बी से कितना कम आएगा? बी से 2 कम आएगा। बी से 2 कम आएगा, ठीक है। तो पहले पुट कर लेते हैं, बी बराबर क्या रखेंगे? तो बोला है छो से बड़ा रखना है। तो छो से बड़ा मैं रखा 7। अच्छी बात है, रख लो। तो ए बराबर क्या होगा? बी का वैल्यू रखोगे 7 माइनस 2, यानी अपने पास आएगा 5। तो जो मेरा रिश्ता नया सेट बन के आया, वो नया सेट बन के आया ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 7। तो क्या 5 और 7 ऑप्शन में है? बोलोगे ना गुरुजी तो है ही नहीं। तो भाई 7 तो मेरे लिए कोई फायदा करके नहीं गया। तो अगला देखते हैं। 7 नहीं फायदा करके गया। पहले मैं इसे लंबा में बता देता हूं, फिर बिना पेन लगाए हुए सीधा सीधा आंसर बताना बताऊंगा। ध्यान से सुनो। अच्छा, तो दूसरा चेक कर लेता हूं भाई। तो दूसरा अपने पास क्या दिया है? दूसरा पुनः पुनः अपने पास वही रिजल्ट दिया है कि ए बराबर बी माइनस 2। यही तो है, ए बराबर बी माइनस 2। मैं पुट करूंगा, 7 तो कारगर नहीं हुआ। पुट बी बराबर 7 रखने पर कोई रिजल्ट नहीं मिला, 8 रखता हूं। 8 रखने के पास मेरे पास क्या मिलेगा? ए बराबर 8 माइनस 2, यानी आएगा 6। तो नया रिश्ता क्या आया? नया रिश्ता अगर देखोगे तो ए का वैल्यू आया 6 और बी का वैल्यू आया 8। यानी पहले ए को लिखना है फिर बी को लिखना है। क्यों? क्योंकि यहां मेरे ए बी पूछा है, तो पहले ए को और दूसरा बी को। तो ऑप्शन में देखो 6 और 8 कहीं है क्या? तो बोलोगे बिल्कुल सर 6 और 8 कहीं है। सर ये क्या दिया है? तो ये रियल नंबर दिया है, रियल नंबर होना चाहिए। तो 6 और 8 ऑप्शन नंबर मेरा ए है। ये तो हो गया बात लॉन्ग टर्म से। कितना आसान था, बस रख के चेक करना। कोई बच्चा बोलेगा सर अभी आप ट्रिक की बात कर रहे थे,
मैं ट्रिक बताता हूं। अरे ट्रिक देखो ना, ध्यान से सुनो। ट्रिक क्या होगा? तो वो एक रिश्ता दिया, यही बात ना है भाई, कि ये रिश्ता दिया है कि a बराबर b माइनस 2 होगा। यानी सोचो, 2 को मैं इधर कर दूं तो मेरे पास आएगा b माइनस ए, b माइनस ए। अब ऑप्शन से चेक कर लो क्या ये रिश्ता सही है, तो मैं चेक कर देता हूं, तुम लोग मत चेक करना। बी में ए को घटाओगे तो 2 आना चाहिए, माने बी माइनस ए करने पर 2 आना चाहिए। तो ये आपका बी है, बाद वाला बी है, और ये है। अब दोनों को घटाओगे तो देखो 4 में से 2 गया, तो सोचो 4 में से 2 गया, मेरा आ कितना रहा है? 2 आ रहा है। 4 में से 2, पहले नंबर, सॉरी ये तो ऐसे ही गया, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। कैसे बाबू? क्योंकि बोला बी का वैल्यू छो से बड़ा होना चाहिए, और यही बीना है जी, तो ये 4 छो से बड़ा होता है, ये तो गया। यहां देखोगे तो ये बी है और ये है, दोनों का अंतर 2 आना चाहिए मेरे भाई। ये तो गधा माइनस 1 आ रहा है, ये भी गया। यहां देखो बी है और ये है, तो 8 में से 3 गया, 5 होगा, ये भी गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? ए हो गया। बोलोगे सर इतना बनाऊंगा, बेवकूफ हो, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का इस्तेमाल करो, तीसरा आंख का इस्तेमाल करो, कि आपका अंतर 2 आना चाहिए। ट्रिक हो गया, लंबा तरीका हो गया। अब आराम से इसका मैं सॉल्यूशन पीडीएफ दे दूंगा, सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करना, बार बार क्वेश्चन को नहीं बनाना है। अब अगली क्वेश्चन पे आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास इतना अच्छा है जिसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हो। अब माई बाप एक साथ चिल्लाओगे कि सर इसका तो हम नामों नहीं सुने, स्वतुल, संक्रामक, सममित, संक्रामक। तो मेरे भाई मैं एक एक कंसेप्ट को, एक एक नाम को मैं आपको समझाता हूं। अभी सुनो, तुम कंसेप्ट मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं, तेरा भाई क्वेश्चन के साथ ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन कराता है। एकदम क्वेश्चन आया निपटा दो, जीवन में दोबारा नजर नहीं आना चाहिए। तो आइए, संबंध होता कैसन है? तो पूरे मैथ में 4 गो संबंध होता है, स्वतुल, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध, 4 गो संबंध होता है। अब एकाएकी की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा स्वतुल संबंध क्या होता है, तो स्व माने होगा खुद, अनेक आता स्वयं, तो खुद से, यानी स्व मतलब स्वयं, स्वयं, स्वयं लो, खुद से। यानी जीवन में कभी भी ए का, अगर मान लो ए है और ए का संबंध ए के साथ ही रहे, मतलब एक ही जैसा संबंध बनाए, ए का संबंध ए के साथ संबंध बनाए, ये हो गया स्वतुल। मान लिया जाए तुम ऐसा समझो कि 2 है और पुनः से 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एक जैसा है, इसे मैं बोलूंगा स्वतुल संबंध, यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल, जैसे दुनिया में तो केरो पर भरोसा ना है, खुद पे भरोसा है, तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, खुद से प्यार करते हो, तो ये क्या है? स्वतुल है, एक जैसा रहना चाहिए। मान लिया जाए 7 और 7, दोनों अगर एक जैसा है, ये आपका स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चलिए अगली बात करते हैं। स्वतुल तो समझ में आ गया होगा, स्व का मतलब स्वयं, तुल का मतलब तुलना, तो स्वयं के तुलना स्वयं से, अपने जैसा ही एक दूसरा आदमी, इसे बोलते हैं स्वतुल, हो गया स्वतुल। आइए दूसरा आता सममित रिलेशन। सम्मित कैसे होता है, तो प्यार से समझना। सम्मित को मैं कैसे समझाता हूं? मान लो कि मेरा नाम आर हुआ और मैं आर किसी ए नाम के लड़की से प्रेम करता हूं। तो अगर सच्चे बात है का सर ए नाम के लड़की से प्रेम करते हैं, तो अगर ए मतलब ए नाम के लड़की भी अगर मेरे से प्रेम करती है, तब हम कहेंगे हम दोनों सिमेट्रिक रिलेशन है, हम दोनों का सिमेट्रिक रिलेशन है। मैथ में प्रपोज करना होगा तो कहिएगा क्या तुम मेरे साथ सिमेट्रिक रिलेशन बनाओगी, यानी जितना मैं प्यार करता हूं उतना तुम भी करोगी। ये हो गया सममित रिलेशन। अब मान लीजिए जितना प्यार माँ करती है
उतना प्यार माँ और बेटा है, तो अगर जितना प्यार माँ बेटे से करती है तो बेटा को भी, अगर बेटा भी उतना प्यार अगर माँ से कर रही है तो माँ और बेटे का भी सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, सममित समूह हुआ, सममित संबंध हुआ। आइए, जैसे लालू यादव समझते हो, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, लालू जी अगर तेज प्रताप से प्यार करते हैं तो तेज प्रताप को भी लालू यादव से प्रेम अगर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे लालू और तेज प्रताप के कैसा रिलेशन है, तो कहिएगा क्या कि सममित संबंध है। यानी नहीं समझे, लेकिन ये हुआ नहीं। बेचारा तेज प्रताप तो अपने पिताजी से बेतहा मोहब्बत किए, लेकिन उनके पिताजी आरजेडी पार्टी से उनको अलग कर दिए। तो आज के बाद हम पूछेंगे तुमसे कि बताइए तेज प्रताप और लालू यादव का कैसा रिश्ता है, तो कहिएगा सममित तो नए है। लेकिन वही बात बोलेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी का कैसा रिश्ता है, तो कहिएगा सममित संबंध है सर। जैसा लालू जी प्रेम करते हैं वैसा तेजस्वी भी करता है। तो मेरे भाई ये बातें तो समझ में आ गया। यानी मैथ की दुनिया में अगर बात करें तो ए अगर बी से रिश्ता रख रहा है तो बी को भी ए से रिश्ता रखना चाहिए, तब ये मेरा हो गया, तब ये मेरा सममित संबंध हो गया, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। जैसे मान लीजिए कि 2 और 3 है, तो सममित होने के लिए 3 और 2 होना चाहिए, इसी का उल्टा होना चाहिए। ये आपका सम्मित हो गया। इस पे 4-5 क्वेश्चन बनेगा। इतना कहानी सोच सोच के तुमको लगता है ना कि गुरुजी आधा घंटा के तो वीडियो में था, आधा घंटा से पहले मैं बहुत रिसर्च करता हूं कि कौन सा एग्जाम्पल दूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ये भूल जाइएगा कि बेटा और माँ का प्यार, माँ और बेटा का प्यार, लालू तेजस्वी भूल जाइएगा, नहीं ना भूलिएगा। तो सब एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। अगला आ जाइए, अगला आइए संक्रामक रिलेशन। अभी कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे देखियो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एकदम एग्जाम्पल तो ऐसा खतरनाक खतरनाक देंगे कि दिल दहल जाएगा। मान लिया जाए ये रोहित है, ये रोहित है रोहित। अब रोहित किसी अंजलि नाम के लड़की से प्रेम करती है। अब देख रहे बहना, तोरा अंजलि नाम रहेगा तो तू बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। और ये अंजलि जो है ना, अंजलि जो है कि मान लो पिंटू से प्यार करता है, पिंटू नाम के कोई लड़का ओरा से प्यार करता है। यानी देखो यहाँ कितना खतरनाक रिश्ता बन रहा है, कितना खतरनाक रिश्ता। प्यार से देखना। कि रोहित बोला अंजलि को कि लो मेरी अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ मैं तुझे भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता है। रोहित बोला ना अंजलि को कि लो तुम्हें मैं चॉकलेट देता हूं, एकदम महंगा वाला। अंजलि का कि एरा से चॉकलेटवा लेके और इससे चॉकलेटवा लेके ये पिंटू के दे दी, पिंटू के दे दी। तो बताओ ये रोहित और पिंटू में कैसा रिश्ता बनेगा? रोहित और पिंटू में कभी भी संक्रामक रिश्ता बनेगा? कहेगा सर मार हो जाएगा, मार। कभी भी ये रिश्ता सही नहीं बनेगा। यानी संक्रामक रिश्ता होने के लिए पहले वाला और लास्ट वाला का रिश्ता सही होना चाहिए, तभी वो संक्रामक रिश्ता है। समझो समझो, मान लिया जाए, मैं मानता हूं, मान लिया जाए कि अगर ए बी है तब बी पर खत्म हो ले, तब बी और सी हो गया। देखो बी पर खत्म हुआ, बी पर शुरू होना चाहिए। तो तीसरा रिश्ता जो बनेगा ना वो पहले का और लास्ट का, यानी तीसरा रिश्ता ए और सी होना चाहिए। मतलब बी पर खत्म हुआ, बी से शुरू हुआ, तो बचा कौन? ए और सी। तो तीसरा ए और सी होना चाहिए, तब कैसा रिश्ता बनेगा? संक्रामक रिश्ता बनेगा। अभी और सुनो, जैसे मान लिया जाए मैं लिखा 2 3, 3 पर खत्म हो गए और तीसरा बचेगा 3 और 5।
3 पर खत्म और 3 से ही शुरू होना चाहिए। तो 3 से खत्म 3 से शुरू, तो अगला बताओ क्या होगा? तो अगला होगा 2, यानी जो बचा जे 2 और 5। अगर 2 और 5 है तो समझ जाना वो कैसा रिश्ता है, संक्रामक संबंध है। ऐसे समझो, स्वतुल में बस एक जैसा रहना चाहिए, नहीं एक सेट का जरूरत है। सम्मित में 2 गो सेट का जरूरत है, एगो सीधा एगो उल्टा। लेकिन संक्रामक में 3 सेट का जरूरत है, जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू होना चाहिए। और तीसरा कौन बनना चाहिए? ए और 2 और 5, माने फर्स्ट और लास्ट 2 और 5 बनना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने लिया कि रोहित अंजलि से प्यार करती है, अंजलि पिंटू से प्यार करती है। तो बताओ रोहित और पिंटू में कैसा रिश्ता होगा? सोच लो, एगो लड़की के चलते दूगो मारा मारी काटा काटी के लिए। पूरा दुनिया में तो यही हो ही रहा है जी, पहले भी होता था, आज भी होता है। तो मेरे भाई कभी भी लव रिलेशन संक्रामक संबंध नहीं होगा। और यही संबंध, यही रिलेशन पढ़ना भी है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। हम बस देहाती आदमी जो रियल घटना होता ओकरा एग्जाम्पल दे के समझा देते हैं, बस कहानी खत्म हो गया। तो आइए बात करते हैं, समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन में है ओरा से मैं समझा दूंगा। बोलोगे तुल्यता संबंध कौची है? तो अगर स्वतुल भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो ये आपका आएगा तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब तीनों हो गया तो तुल्यता संबंध। यही 4 गो रिलेशन होता है दुनिया में। क्वेश्चन पे आता हूं, फिर समझाऊंगा, बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। आइए, क्वेश्चन तो मेरा यही था, क्वेश्चन यही था, ध्यान से सुनना। क्या बोला गया है? प्रेम से पढ़ो, प्रेम से समझो। किसी समतल की सभी सरल रेखाएं, समतल समझते हो? ये धरती तुम्हारा समतल है, तो कह रहा समतल की सभी सरल रेखाएं। सरल रेखा मतलब ऐसन सीधा सीधा रेखा। समतल की सभी रेखाएं समुच आर, लंब होने का संबंध बताइए, लंब होने का संबंध बताइए। तो संबंध आर, कुछ नहीं ना समझ में आया? हमको भी नहीं आया, समझाते हैं तब समझना। हम कोई ब्रह्मा भगवान के भाई नहीं हो रहे हैं, हमको भी नहीं आया, समझाते हैं, प्यार से समझना। अब इंग्लिश पे आइए। बोला है इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ध्यान से सुनना, ऑल स्ट्रेट लाइन, सभी सीधी रेखा, इन द प्लेन, प्लेन में, आर टू परपेंडिकुलर, आर टू परपेंडिकुलर, ठीक है, आर टू परपेंडिकुलर। यानी आप ऐसा समझो, सभी रेखाएं, सभी रेखाएं, चलिए तो सभी रेखाएं कोई प्लेन पर, तो ये बोर्ड आप मान लीजिए, ये बोर्ड है ना, जो आप मान लीजिए कि प्लेन है, तो एक रेखा ऐसे लेते हैं, एक रेखा ऐसे लेते हैं, एक रेखा ऐसे लेते हैं। बोलोगे वाह मास्टर, अच्छा रट के आए हो, हमरा कैसे पता चलेगा कि यही रिश्ता बनेगा? अरे मेरे भाई बोला तो है कि लंब होने का संबंध बताइए, मतलब सभी रेखा आपस में जो लंब होके संबंध बनाएगा वैसा ही। लंब समझबे करते हो ना, लंब समझबे करते हो कि ये जो रेखा है देखो इस पर लंब है, अरे ये वाला रेखा और ये वाला लाइन इस पर लंब है, यानी बनेगा तो स्ट्रेट लाइन से ढेर सा रिश्ता। तो हमारा ढेरों से मतलब नहीं है, हमारा ओरे से मतलब है जो लंब बनाएगा। अच्छा जी, आइए, तो कहोगे सर क्या एक ही फिगर नहीं बन सकता है? तो ना मुन्ना ना, एक फिगर और बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। ये लाइन को भी देखोगे तो ये भी आपस में लंब है, ये भी आपस में लंब है। तो मैं नाम ले लेता हूं कि इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है और इसका नाम L3 है। चलिए 3 गो रेखा है, L1 L2 L3, यहां भी आपका L1 L2 L3, 3 गो रेखा है। आइए, अब हमको क्या बोला है? बोला है कि स्वतुल और संक्रामक होगा। तो स्वतुल के मतलब समझाए हैं, स्वतुल का मतलब रिफ्लेक्सिव, यानी ए अपने जैसा ही एक आदमी को अगर पैदा कर दिया तो वो स्वतुल हो गया। तो इसका मतलब यहां तो ए अपने जैसा एक आदमी पैदा कर रहा है तो स्वतुल हो गया। यहां चर्चा कर रहा लंब के, लंब है कौन? L1, लंब है कौन? L1। तो क्या स्वतुल होने के लिए मुझे L1, L1 माने वो लाइन है, L1 माने पहला लाइन, तो क्या एक लाइन अपने ऊपर लंब हो सकता है? बोलिएगा लंब काहे बोल रहे हैं सर? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लंब होना चाहिए।
तो एगो लाइन अपने ऊपर लंब हो सकता है भाई, ये लाइन कोई भी आदमी, कोई भी लाइन, एक लाइन अपने जैसा समानांतर हो सकता है, समानांतर हो सकता है। लंब होने का मतलब ऐसा, तो एगो लाइन में है क्या ऐसे दूसरा लाइन बन सकता, लंब हो सकता, नहीं हो सकता है। इसका मतलब गुरुजी आपका कहना यही हुआ कि स्वतुल होने के लिए L1 अपने जैसा, अपने ऊपर लंब होना चाहिए। तो बोलोगे सर ये तो कभी भी जीवन में संभव नहीं है कि एक लाइन खुद पर लंब हो सकता है, तो बोलोगे नहीं हो सकता। अब आइए संक्रामक। संक्रामक के मतलब होगा कौची, ट्रांजिटिव। और संक्रामक को मैंने समझाया है कि अगर ए बी के साथ रिश्ता बना रहा है, यानी मान लो ए नाम की लड़की बी से प्यार कर रही है और बी नाम की लड़की सी से प्यार कर रही है, तो संक्रामक यानी ट्रांजिटिव होने के लिए ए और सी का भी रिश्ता बनना चाहिए। मैंने क्या बताया, ए नाम की लड़की बी से प्यार कर रही है, बी नाम की लड़की सी से प्यार कर रही है, तो रिश्ता संक्रामक होने के लिए ए और सी को भी प्यार करना चाहिए। तो यहां मेरा ए बी सी का नाम नहीं है, यहां जो मेरा चर्चा है वो है L1, B2 को मान लेता हूं L2, ये आपका L2, सी को मान लेता हूं L3। तो रिश्ता बनने के लिए L1 और सी मेरा कौन है, L3। यही है, आराम से सुनना, कोई जल्दी नहीं है, सारी बातें समझ में आएगा। यानी सोचो कि, सोचो संक्रामक होने के लिए मुझे L1 L3 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे चर्चा कर रहा है परपेंडिकुलर का, तो L1 परपेंडिकुलर L3 होना चाहिए। भाई यहां मेरा रिश्ता लंब का है, परपेंडिकुलर का है, तो हमें L1 L3 पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब सोचो ई वाला मेरा L1 है और ई वाला L3 है, यानी ई वाला मेरा L1 है और ई वाला मेरा L3 है, क्या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब हो सकता है? बताना जरा, ये दोनों एक दूसरा के ऊपर लंब कभी जिंदगी में हो सकता है? समानांतर हो सकता है। अरे समानांतर हो सकता है, समानांतर हो सकता है, कभी जीवन में, पूरे जीवन में कभी भी लंब नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई ये संक्रामक भी नहीं होगा, इसका भी कंडीशन गया। यानी मेरे कहने का मतलब हुआ कि स्वतुल तो कभी जीवन में होगा नहीं। कोई भी लाइन अपने साथ समानांतर बनाता है, ना कि लंब बनाता है। ये बात समझने वाला है, फील करने वाला है। चलो मान लिया तू जमीन पे सूत गया, तो कहेगा तू बताओ खुद के साथ कैसा रिश्ता बना रहा है, तो कहोगे समानांतर बना रहे हैं। कभी कहोगे कि हम खुद के साथ लंब रिश्ता बना रहे हैं, तू सूतल है गधा हवा, खड़ा कैसे हो जाएगा, लंब नहीं बनेगा। अच्छा कोई बोलेगा संक्रामक बनाओगे, संक्रामक, तो मेरे भाई यहां देखोगे संक्रामक नहीं बनेगा, समानांतर, तो संक्रामक भी गया। आइए ध्यान से यहां पे आते हैं, यहां पे मैं बात करता हूं सम्मित का। तो सम्मित का खेला कैसा बताएं, सम्मित का खेला कैसे बताएं कि अगर तुम अपनी महिला मित्र से प्रेम कर रही हो, मान लो कि यार मने हम है राजीव और हम अपनी महिला मित्र ए से प्रेम कर रहे हैं, तो हमारी महिला मित्र भी हमसे प्रेम करना चाहिए, तभी सम्मित होगा, तभी सम्मित होगा। तो मेरा खेला किसके साथ है, लंब के साथ है। यानी मेरा खेला जो है वो मेरा खेला है L1 L2 और L3 का खेला, तीन गो लाइन का खेला। तो सुनना जरा ध्यान से, L1 L2, तो जरा प्यार से देखना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन L1 है और ये वाला L2 है, तो क्या एक दूसरे में परपेंडिकुलर है? मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं L1 L2 पर लंब है, तो L2 भी L1 पर लंब है। दोनों देखो ना 90 डिग्री बना रहा है। यानी आप ऐसा समझो, ऐसा समझो, एगो लाइन मेरा ई है और एगो लाइन ई वाला है, तो हम कह सकते हैं ई वाला एरा पर लंब है। अब एरा उलट दो, उलट दो, उलट दो, पलट दो, जैसे भी ऐसा आकार को तू दुनिया में कन्हू लेके चल जाओ, उलट पलट, हमेशा क्या कहेंगे, एक दूसरे पर परस्पर लंब है, एक दूसरे पर परस्पर लंब है, ऐसा ही तो बोलेंगे ना। यानी ये मेरा L1 है, देखो ऐसा फिगर बना दूं, ये वाला मेरा L1 है और ये वाला L2 है, ये वाला फिगर L1 और L2 है, तो ऐसा फिगर जहां भी लेके चल जाओ
सब दिन कहेंगे एक दूसरे पर लंब है, यानी बोलोगे हाँ सर सममित तो होगा, लेकिन मेरा साथ साथ कह रहा सममित और संक्रामक दोनों होगा। तो मेरे भाई सम्मित तो है लेकिन संक्रामक चेक किए हैं, संक्रामक नहीं है, सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है, तो ये वाला भी गया। अच्छा यहां देखो सम्मित बोला है, तो सम्मित तो चेक करके बता ही दिए कि सम्मित है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी हुआ। एक बार में नहीं समझ में आया, खुद से वीडियो को आगे पीछे करके तनी देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आने का रीजन है तुम उतना सोच नहीं पाते हो, अपने दिमाग पे लोडे नहीं डालते हो। कभी जीवन में लोड डालवे नहीं किया है तो डालने का कोशिश करो, निश्चित तौर पे समझ में आएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी, ये बस 2 फिगर का खेला है, बस यही 2 फिगर का, बात खत्म हो गया। आइए जरा ध्यान से सुनते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो गया? सी, सम्मित हो गया। अगली क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये भी समझाए, ये भी समझा दिए। अगला आ जाइए, यहां देखिएगा, ध्यान से और प्यार से सुनिएगा, सेम वही क्वेश्चन है, सम्मित, संक्रामक, केवल तुल्यता और तुल्यता। ध्यान से सुनना, अब एकदम प्रेम से। बोला है वास्तविक संख्या के समूच, वास्तविक संख्या समझते हो ना, रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर किसको कहेंगे जी? तो रियल नंबर समझ रहे हो, 11th में जो आई वाला होता है और छोड़ दो तो हो गया रियल नंबर। चलिए, बोला है छोटा है, समुच के संबंध में छोटा है, तो निम्नलिखित में कौन है? अब छोटा है तो 2 आदमी को अपने मन से मान लो, एक आदमी को ए मान लेते हैं और दूसरा आदमी को बी मान लेते हैं। लो, जिसमें हमने ए को छोटा कर, ए को बी से बड़ा कर दिया है, मतलब एगो छोटा एगो बड़ा कर दिए। तो पहला आता है कि बताइए सममित होगा यानी सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ध्यान से सुनो, सिमेट्रिक का मैंने लक्षण क्या बताया है? सिमेट्रिक मतलब समझ रहे हो कि हम अपनी महिला मित्र को अगर प्यार कर रहे हैं तो महिला मित्र भी हमरा से प्यार करना चाहिए। तो इस कंडीशन में बोला वास्तविक संख्या मतलब 2 नंबर लेना है। तो मान लो कि हम 2 नंबर लेते हैं, तो 2 अभी 3 से, सॉरी 3 3 2 से बड़ा है, तो क्या अगले बार में 2 3 से बड़ा हो जीता है? ऐसा कभी संभव है? तो बोलोगे ना सर ये तो संभव नहीं है। आइए, स्वतुल के मतलब, स्वतुल मतलब अपने जैसा पैदा करना, यानी ए अपने जैसा ए को पैदा करेगा तो स्वतुल बोलेंगे, यानी दोनों बराबर रहना चाहिए। और क्वेश्चन में कह रहा नहीं छोटा बड़ा लेना है, तो मेरे भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला ये तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध को क्या मैंने बताया था? तुल्यता संबंध का मैंने परिभाषा क्या बताया था कि जब रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, चलिए रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, यानी तीनों होना चाहिए, यानी तीनों संबंध होना चाहिए, तीनों संबंध होना चाहिए, तीनों संबंध होना चाहिए, तीनों संबंध होना चाहिए। अगर तीनों संबंध है जीवन में कभी भी तो उसे बोलेंगे तुल्यता संबंध। उसे क्या बोलेंगे? उसे तुल्यता संबंध कहेंगे, उसे तुल्यता संबंध कहेंगे, तुल्यता संबंध बोलेंगे। तो मेरे भाई संबंध बोलेंगे। लो, तो मेरे मुन्ना ये क्वेश्चन में ना तो स्वतुल है ना सम्मित है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे भी गया। तो ऑप्शन नंबर बचा कौन? बी। हो गया काम खत्म। एरा में इतना कौन सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में? क्यों पागल बन रहे हो? ये कोई बहुत बड़ा तोप चीज थोड़ी था, छोटे गो तो बात था जी, छोटे गो रिलेशन था, हो गया काम खत्म।
जरी जरी को बात था। बस जो सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगा वो पीडीएफ को रिवीजन मन से करना है और हमेशा पीडीएफ ही रिवीजन करना है। ये वीडियो दोबारा नहीं देखना है। हाँ, कि जो अगर समस्या हो तब वीडियो देखना है, लेकिन हमेशा पढ़ाई मेरा ये जो मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन पीडीएफ पे करना है। जब भी ये पीडीएफ तुम खोलोगे सॉल्यूशन बनाना, तुम्हारा दिमाग दिमाग पे जोर डालेगा। ई का हुआ, ई का हुआ, ई का हुआ, मेरी कही हुई बात तुम्हारा दिमाग रिकॉल करेगा और वो सबसे ज्यादा फायदा करेगा, वीडियो से 10 गुना ज्यादा। 15 साल का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई, ऐसा ही होता है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अब ये बड़ा शानदार, ये पीछे वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था? पीछे वाला क्वेश्चन देखो 2018 में, 13 में और 18 में पूछा गया था, और अब तक सबसे अच्छा एग्जाम 18 लिया था, और पीछे वाला क्वेश्चन की तो बात समझा ही दिए थे। अब आइए अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, ये 2017 में, ये भी अति सुंदर सवाल है, एकदम खूबसूरत सवाल है, दिमाग हिल जाएगा। ध्यान से सुनोगे, अगर नहीं तो पागल हो जाओगे। देखो मुझे निकालना क्या है, क्या बोला है, कितने तुल्यता संबंध, समझ रहे हो, कितने तुल्यता संबंध। अतुल्यता संबंध के मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि सर तुल्यता संबंध के मतलब आप बताए हैं, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तीनों अगर हो गया तभी हम तुल्यता संबंध बताएंगे। तो ये बोलना चाह रहा है कि देख भाई, हम एगो सेट दे दिए, सेट माने एगो रिश्ता दे दिए 1 2 3, और तो 1 2 को शामिल करके कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। प्यार से देखना, बड़ा सुंदर सा संबंध है। सॉल्यूशन में आ जाइए, सॉल्यूशन में चलिए हम एक सेट बनाते हैं। अपने पास दिया है, अपने पास दिया है, एकदम अकबकाना नहीं है, जिस दिन अकबका गया गया काम से। ये चैप्टर वैसे भी बहुत सुंदर सा चैप्टर है, बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। दिया है, अकबकाया कि गया, अकबकाना नहीं है, लारे पुवारे नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए खुद से सवाल करो कि अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो दुनिया में क्यों नहीं समझ में आएगा। समझ में आना चाहिए। आपका बड़ा भाई आपके साथ है, और पता है ना कि भाई का अगर साथ होता है तो जंग जीता जाता है। राम के साथ लक्ष्मण थे इसीलिए जंग जीते, रावण के साथ विभीषण उसका भाई नहीं था इसीलिए जंग हारा। तो आपका बड़ा भाई साथ दे रहा है ना, तो कहला तू हारे से डर रहा है जी। जब जब तुम टूटेगा, गिरेगा, लड़खड़ाएगा, लारे पुवारे होगा, तब तक हम तुम्हारे साथ हैं। डरना नहीं है, रोना नहीं है, मरना नहीं है, साथ साथ चलो, मैं कर दूंगा। आगे आ जाओ। एक रिश्ता तो 1 2 3 हो गया। अब बोला कि सुन मेरे भाई, मुझे एक रिश्ता बनाना है। कितना रिश्ता बना सकते? इक्विवेलेंस रिश्ता। इक्विवेलेंस रिश्ता का मतलब हो गया रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब ना बनेगा। चलो पहला मैं रिश्ता लेता हूं, पहला मैं एगो रिश्ता आर लेता हूं। चलो ले लिया, मैं अपना रिश्ता आर ले लिया। अब अगर मैं आर ले लिया तो बोला है 1 2 को भी शामिल करना है, 1 और 2 को शामिल करना। मैं बोला कर लो शामिल भाई, 1 2 को शामिल करने में क्या हर्ज है, कर लो। कर लिया। अब मैं तुमको कंडीशन यहां पे लेकर चलता हूं। कंडीशन क्या क्या है कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव होना है, रिफ्लेक्सिव होना है, तो यानी खुद के जैसा एक को पैदा करना चाहिए, खुद के जैसा ही एगो के पैदा करना चाहिए। तो ठीक है भाई, खुद के जैसा पैदा करने के लिए यानी भाई हमको स्वतुल होने के लिए तीनों चीज चाहिए, तीनों चाहिए भाई। तो हमें सबसे पहले 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 2 3 3 भी होना चाहिए भाई, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा ना, तभी तो रिफ्लेक्सिव हो। खुद के जैसा खुद होना चाहिए। बोलोगे सर 4 4, तो बताओ गांजा का सेवन करते हो, 4 4 कैसे होगा जी, क्वेश्चन में 4 4 है, कुछ बोल देते हो यार। नहीं ना है जी, तो नहीं होगा। आगे आइए, रिफ्लेक्सिव का काम तो हो गया। अगला बोलोगे गुरुजी सिमेट्रिक। चलो भाई सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का कंडीशन मैं बताया हूं। सिमेट्रिक का मतलब हो गए कि ए बी अगर है तो बी और ए भी होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए, तब मेरा सिमेट्रिक बनता है। तो क्या मैं दुनिया वाले को ऐसा बोलूं कि 1 2 है, इसका मतलब 2 1 भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं था, तो 2 1 भी हो गया। अच्छा आइए ध्यान से,
तो ये जो रिश्ता बन रहा है ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव मतलब एक एक, दो दो, दो तीन तीन। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए एक ए बी उसका उल्टा होना चाहिए, तो दो एक उसका उल्टा एक दो, एक एक का उल्टा तो एक एक होता हो गया। अब तीसरा ट्रांजेटिव बोलता है, तो ट्रांजेटिव कहता है वही कि तुम प्यार किसी और से कर रहे हो और तुम्हारी वाली किसी और को कर रही है। यानी मैं वो गाना एक सुने हो ना, क्या हम चाहते हैं तुझे, मैं वो गाना भी भुला गया। तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है। समझ रहे हो, हम तुमको कर रहे हैं, तू किसी और को कर रही है। तो वही वाला फंडा है कि बेचारा ए बी को प्रेम कर रहा है, बी सी को प्रेम कर रहा है, तो पूछ रहा है बताओ ए और सी में कैसा रिश्ता होगा। तो मार होगा, रिश्ता कपार होगा, मार होगा। इसका मतलब इसमें मुझे सिमेट्री, इसमें मुझे ट्रांजेटिव को ढूंढना है। ये तीनों को क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि हमें जो रिश्ता निकालना ना वो तुल्यता का निकालना है। एक बार समझ में आ जाएगा, तुम कर लोगे। तो देखो, दो पर खत्म हो रहा है और दो से शुरू हो रहा है, इसका मतलब एक दो होना चाहिए, जो कि मेरे पास एक दो नए है, तो एक दो को लिख दिए। चलिए सही है। और देखो, एक से खत्म हो रहा है, एक पर खत्म हो रहा है, और देखो एक से शुरू कहीं हो रहा है, तो यहां देखो मेरे पास एक से शुरू हो रहा है, एक से शुरू, एक से शुरू, एक खत्म। चलो ये रिश्ता हो गया, एगो रिश्ता हो गया, ये आपके पास एगो रिश्ता हो गया। चलो भाई, और कोई रिश्ता बनेगा, तो अभी एक दो को लिए हैं, अभी एक ही सेट ना लिए एक दो को, अब दो और तीन को लेके देखते हैं, दो और तीन को लेके देखते हैं, दो और तीन को, दो और तीन को। तो पहले इतना जो आदमी है इतना तो रहेगा ही, एक दो, एक एक, दो दो, तीन तीन, कोई छूटा नहीं ना है जी? छूट जाएगा तो बताना, छूट जाएगा तो मैटरे हो जाएगा। एको को छूट गया जहां धैल है मार। चलिए, अच्छा अब हमें देखिए इतना तो रहेगा, हमने किसको शामिल करना है, तो एक अबरी दो और तीन को शामिल करना है, एक दो को तो हिल, दो और तीन को। तो दो और तीन बोलोगे सर क्वेश्चन में तो दो तीन बोलवे नहीं किया था, मेरे पास यहाँ तो दो और तीन है ना, तो दो तीन को शामिल किए। अब दो और तीन को शामिल किए तो मुझे सिमेट्रिक होने के लिए, चलो रिफ्लेक्सिव तो एरा में है ही है, एक एक, दो दो, तीन तीन है ही है। अब मुझे सिमेट्रिक होने के लिए, सिमेट्रिक होने के लिए दो तीन है, तो मुझे तीन दो भी होना चाहिए, जो कि मेरे पास तीन दो नए है। तो लो भाई, तीन दो भी हो गया, तीन दो हो गया, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, तीन दो भी हो गया। आइए, यानी सोचो, मेरे पास एक एक ही चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो मेरे पास है, सिमेट्रिक होने के लिए एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, एक दो है तो देखो दो एक है, सही बात है, एक दो है तो दो एक है, दो तीन है तो तीन दो है। अब मुझे रिफ्लेक्सिव भी चेक हो गया, सिमेट्रिक भी। अब ट्रांजिटिव को चेक करो, ट्रांजिटिव को चेक करना यही तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल बात हो सकता है। सोचो, दो पर खत्म हो रहा है और दो से शुरू हो रहा है, तो मेरे पास एक दो होना चाहिए, तो मेरे पास एक दो ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तीन पर खत्म हो रहा है और तीन से शुरू हो रहा है, इसका मतलब मुझे तीन दो होना चाहिए। तो क्या मेरे पास तीन दो है? तीन दो होना चाहिए, तीन दो है जी, हाँ तीन दो है। और क्या छूटा? एक पर खत्म हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है, तो दो दो होना चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास दो दो है। और चेक करो कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या? देखो, दो पर खत्म हो रहा है, दो से शुरू हो रहा है, एक तीन होना चाहिए, मेरे पास एक तीन नए है, एक तीन भी हो गया, एक तीन भी हो गया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, बस नौवे गो होगा। बोलोगे वाह बेईमान मास्टर, आपको कैसे पता चला कि नौवे गो होगा? थोड़ा सा समझना, पहले इसको समझा देते हैं। तो बताओ कै गो रिश्ता बना, एगो ही आ एगो दू, तुल्यता संबंध कै गो बना? तो तुल्यता संबंध मेरे पास, यही तो पूछ रहा था कितने तुल्यता संबंध बनेंगे, तो मेरे भाई मेरे मुन्ना दो गो तुल्यता संबंध बनेंगे। अब तुम्हारे मन में जो डाउट आया था कि सर आप नौ गो ही गिनती करके छोड़ कह दिए, आपको कैसे पता चला कि नौ गो रिश्ता बनता है? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैजिक है, जादू है। यहां पे देखो ऑन लगाया है
और अगर जीवन में ऑन लगा दिया, इसका मतलब हो गए कि खुद का रिश्ता खुद से अगर कोई बनाएगा, खुद का रिश्ता खुद से अगर कोई बनाएगा तो वहां पे ऑन लगेगा। तो इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग, और खुद से ही रिश्ता बना रहा 3, तब 3 3 कैगो बनेगा? 9 गो। इसीलिए मैंने 9 गो चेक किया था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थोड़ा गांव से हो, थोड़ा हिंदी मीडियम से हो तो दुख तकलीफ देगा, लेकिन इतना नहीं देगा कि तोरा सब दिन जख्म में रहेगा। और इंग्लिश से तो कदापि डरना ही नहीं। अगर इंग्लिश से तुम डर रहे हो तो समझ लो पूरा आगे का जीवन बर्बाद है। 12th तक पास हो जाओगे, बीए पास हो जाओगे, जीवन में कभी कुछ नहीं करोगे। तो ये जो छोटी मोटी मैं इंग्लिश लिखता हूं इससे घबराना नहीं है। ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश है। अब क्या चाहिए? थोड़ा सा तो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। 2017 का सवाल है, आगे आ जाइए। अब अगला देखो, प्री नर्सरी वाला सवाल पूछा है। प्री नर्सरी वाला सवाल पूछा है आपसे। भाई ऐसे क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना तो इससे बेटर है सुसाइड कर लो, जो ज्यादा बेटर है। 2017 में बोला है एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2, तो एन ए और बी क्या होगा? तो आइए मैं यहाँ पे जैसे ही अगर आपसे कोई पूछा एन ए और गुना एन बी ऐसा पूछा है, इसका साफ मतलब होता है एन ए और गुना में एन बी, ऐसे गुना में होता है। तो मुन्ना हमार अगर यहाँ पे तुम बनाना चाहोगे बबुआ हमार, तो एन ए का वैल्यू 3 दिया है और एन बी का वैल्यू 2 दिया है, यानी 3 दूना 6। वाह, कितना मीठा मीठा क्वेश्चन है। ऐसने क्वेश्चन होना चाहिए ना। अरे तुमको बेवकूफ शुद्ध बेरोजगार बनाया जा रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछ करके। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो हमने पीछे बताया, जरा में तुमको कुछ सोचना पड़े कि प्री नर्सरी वाला में क्या सोचना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, मर जाओ तुम ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले। और मैं तो बोला हूं कि मेरा बाल बच्चा कभी भी ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है ना, किसी एक क्वेश्चन में पेन लगा दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, 50 में 50 अगर ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही नहीं गया ना, हत्या कर लेना, मत जीवन में बचना। कदा कहीं का में कोई जान होता है जी, ऐसा ही बना लेगा यार, कुछ बात करते हो। अगला आ जाओ, 2017 का सवाल है। अगला ये क्वेश्चन देखिए। अब ये 2011 का क्वेश्चन है। तुमको लग रहा होगा वाह कितना खतरनाक क्वेश्चन है गुरुजी, मैं तो ऐसा जीवन में कभी बनाया नहीं हूं, मेरे से क्या बनेगा। बेवकूफ, मैं चेक करता हूं, मैं एक एक बात को चेक करता हूं। देखो, स्वतुल का मतलब क्या बताएं? अपने जैसा ही एक और को पैदा कर लेना, दैट्स कॉल्ड स्वतुल। अपने जैसा ही एक और पैदा कर लो, ये हो गया स्वतुल। तो देखो अपने जैसा पैदा किया है, आपके पास सेट क्या है? 1 2 3 4, यानी एक एक है। स्वतुल होने के लिए एक और एक होना चाहिए। तो मेरे भाई ये रिश्ता बन के आया है, एरे से पैदा लिया है ये रिश्ता। ध्यान से सुनना, ये जो नीचे रिश्ता दिया हुआ है ना, नीचे, ये इसी से पैदा लिया है, इसी से ये रिश्ता बना है। तो मेरे भाई एक एक कहाँ है? नहीं है, दू दू नहीं है, तो स्वतुल तो नहीं होगा, नहीं होगा। सम्मित होने के लिए कि हम अगर महिला मित्र से प्यार कर रहे हैं तो महिला मित्र भी हमसे प्यार करना चाहिए, ये स्वतुल हुआ। बोलोगे जरूर सर आपकी महिला मित्र का नाम ए होगा, बहुत आप ए आर ए लिखते हैं, क्या करोगे? अखंड सिंगल है, कोई महिला मित्र नहीं है, ब्याह नहीं हुआ, तो तुम्हारा सोचना व्यर्थ है। आइए आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो अगर 1 3 है तो सम्मित होने के लिए 3 और 1 भी होना चाहिए। अच्छा 3 1 है जी, और चेक करते हैं। 4 2 है तो 2 4 होना चाहिए है। 2 3 है, 2 3 है, तो सम्मित होने के लिए 3 और 2 भी होना चाहिए, जो कि एरा में नहीं है। इसका मतलब सम्मित भी नहीं है। ट्रांजेटिव तो समझेबे किए हैं कि तुम अगर ए बी से प्यार कर रही है, बी को बी सी से प्यार कर रही है, तो ए और सी के बीच में भी रिश्ता होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो चेक करते हैं क्या 3 पर खत्म हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब 1 और 1 होना चाहिए। भाई 1 और 1 तेरा में है, ये नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी हो गया। आया मजा? आया?
बहुत मजा आएगा। पीडीएफ आराम से देखना, जितना वीडियो आएगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना कि जो मैं पढ़ाया हूं तुमको कैसा लगता है। एकदम बताना जरूरी है, तुम्हारा कमेंट में हमारा एनर्जी होता है। अभी टाइम देखोगे 2:02:43 हुआ, अगर दिख रहा होगा तो 2:43 में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आपको समय पे मिल सके 2:43 में। आइए आगे आ जाइए, 2011 का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया बबुआ? ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। अगला सवाल यहां पे आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? प्रेम से, आराम से, कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं? कुल कितने, यानी हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी, हाउ मेनी रिलेशन। तो ध्यान से सुनिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कंसेप्ट क्या है बउआ? तो अपने पास कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यानी कुल संबंधों की संख्या। तो अगर ऐसा जीवन में कभी पूछता है तो ये होता 2 के पावर m गुना n, 2 के पावर m गुना n। m क्या है? m क्या है भाई? तो m मेरे पास पहला सेट होगा, सेट, और n क्या होगा? दूसरा सेट होगा। तो आइए यहां पे देखो औन लगाया है। औन अगर लगा दिया तो तुम्हारा करेजा, फेफड़ा, दिल जोर जोर से आवाज लगाना चाहिए कि ये खुद का रिश्ता खुद से बना रहा है, तभी ये औन लगा है, खुद का रिश्ता खुद से बना रहा है। तो मान लो कि मेरे पास, मान लो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे पास एक जो सेट है, कहां पे लिखूं? यहां पे लिखता हूं, एकदम प्रेम से समझाने की कोशिश करता हूं। दिया है मेरे पास एक सेट है, और सेट माने ये डिब्बा बना दिए और सेट बोलते हैं, और इसके अंदर 3 गो आदमी बंद है, ए बी सी, एरिया हम सेट ए बोलते हैं, बोल दिए। अपने जैसा ही एक और आदमी से रिश्ता रख रहा है, उसका भी नाम ए ही होगा, क्योंकि बोल दिया है ऑन, माने खुद का रिश्ता खुद से, ए बी सी। अब ये पूछ रहा है कि बताओ हम दोनों मिलके कै गो रिश्ता बना सकते हैं? तो टोटल रिश्ता बनाने का फार्मूला ई हो गया। तो मैं अगर बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन, तो 2 के पावर m गुना n, तो 2 हो गए। m का वैल्यू कै गो? तो m का वैल्यू में 3 गो, यहां भी 3 गो, यानी 2 के पावर 9। और ये आपका आंसर हो गया 2 के पावर 9, 2 के पावर 9। कई कई जगह और इस टाइप ना दे करके, पता है, कई कई जगह ऐसे लिखेगा, कई कई जगह यही फार्मूला को ऐसे लिखेगा, या कई जगह टोटल नंबर ऑफ फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कई कई जगह पे ये फार्मूला लिखा रहेगा। 2 के पावर n, बचवा माई माई कराई कराई करता है, मास्टर तू गलती पढ़ा दिया हो, एगो ई फार्मूला है, एगो ई फार्मूला, दू फार्मूला होता है। अरे नहीं रे मेरे भाई, एन क्या है? तो पता है एन क्या करेगा? ये दोनों का गुना कर देगा, 3 3 9, यही बैठा देगा 3 3 9। तो भाई चिंता ना करना है, क्वेश्चन सेफ है। जीवन में जब भी पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फार्मूला आपके पास है m इंटू एन, 2 के पावर m इंटू एन। हम इसलिए लिख दिए कि 2 अलग अलग रहेगा तो ठीक है, वरना ऐसे भी ठीक है। तो उम्मीद था पूरे कहानी थोड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। अगला आ जाइए। अब भाई 8 नंबर 2025 में पूछा है। 2025 मैंने समझते हो यही साल पूछा है, 2025 पिछला साल पूछा है। कि तो अभी ना बताए जी कि इसका फार्मूला होता है एन ए और गुना एन बी, एन ए गुना एन बी। अब एन ए का वैल्यू कितना दिया है? तो एन ए का वैल्यू मेरे भाई दिया है 4 गुना 2। बोलोगे बस बस, ऐसने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे, ऐसने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दे और बाकी कुछ नहीं दे।
तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया 8। भाई ऐसा क्वेश्चन तुम बोर्ड में 100 में 100 ले आओगे। एगो 12th पास के तोरा एगो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा तुमको। अगर हमारा कोई वैज्ञानिक के दे दिया सर्टिफिकेट कि भाई आज से बाद तुम वैज्ञानिक हो, भाई जीवन में क्या उखाड़ लेंगे सर्टिफिकेट लेके। एक आगो हम कुछ बना भी सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो फिर 12th पास हो के तुम जीवन में कौन सा बड़ा तोप मार दोगे। ऐसे क्वेश्चन बना करके दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, कंसेप्ट सीखना है, मैथ सीखना है ताकि आगे जीवन में काम आए। और ऐसे ही कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, वरना कुछ नहीं। और मैं तेरा भाई गारंटी देता हूं 95 प्लस की, मैं लिख करके गारंटी देता हूं आएगा तो आएगा। बस जिस तरीके से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अच्छा ये मेरे बैच का प्रचार आ गया भाई, ये भी तो जरूरी है ना, एरे से तो हमारा घर परिवार चलता है। तो मेरे भाई अभी तक आपने कुछो नहीं पढ़ा है या रिवीजन करना चाहते हो, या आपकी इच्छा है कि देखिए भाई अब गुरुजी बात साफा है, अपने को 100 में 100 चाहिए, 95 प्लस चाहिए ताकि हमारे पिताजी धोती उती उठा के गांव में चले कि हमारे बेटा के मैथ में 100 में 100 आया है, 95 आया, 98 आया है। ऐसी अगर सपना कल्पना जिगरा में दम रखते हो कि लाएंगे, तो आपके लिए स्पेशल बैच बनाया गया है। हर साल आता है और पिछला 10 साल का रिकॉर्ड रहा है कि 13 वीडियो में मैथ खत्म करता हूं, और 13 वीडियो से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है ना आएगा, मात्र 13 वीडियो में। अच्छा 13 वीडियो में मैथ खत्म, साथ साथ में क्या मिलेगा, तो टोटल जो भी फार्मूला है पूरे 12th में है उसे मैं कहानी से याद करवाऊंगा, जैसे अभी पीछे कहानी दे करके सिखाया। साथ साथ में 16 सालों का क्वेश्चन बैंक, यानी सोच लो 16 सालों का क्वेश्चन बैंक अगर पढ़ लिया, इसका मतलब पूरा का पूरा मैथ पढ़ लिया, तुम पूरा मैथ पढ़ लिया। और विद कंसेप्ट तो मैं पढ़ाता ही हूं। तो 16 सालों का क्वेश्चन बैंक, पूरा एनसीईआरटी बुक का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ये पढ़ने का जरूरत भी नहीं है जी, ऐसे ही हो जाएगा। मात्र 499 रुपया में है। जैसे जैसे समय नजदीक जाएगा इसका मैं प्राइस बढ़ाते रहता हूं। अभी 499, कुछ दिन के बाद 699 हो जाएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी में मिलोगे तो ये 999 तक कर देता हूं। भाई तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेरी मेहनत का कदर करना पड़ेगा। कदर तभी करोगे जब तुम्हारा पैसा लगेगा। हाँ कुछ पैसा ज्यादा है, ज्यादा लूंगा तभी मेरा मेहनत का फायदा करोगे, और कोई ज्यादा नहीं है, इतना भी तू गरीब नहीं है कि 499 रुपया नहीं कर सकते हो। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है भाई, मस्त, कोई टेंशन नहीं। जैसे आज भी लेक्चर देख लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नंबर पे मेरा कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, गुरुजी अपने को भी मैथ में 100 में 100 चाहिए, और इजिली आता है। कोई भी वीडियो देख लो बच्चा का, पिछले साल वाला भी वीडियो देख लो। तो भाई तुम्हारा इच्छा है, जरूरत है तो लो, लेना तो पड़ेगा ही, फायदा बहुत करता है यार। असली मुद्दा पता है क्या है, पीडीएफ रिवीजन का सॉल्यूशन पीडीएफ जो मैं दूंगा, ये मैं जितना बोर्ड पे लिखा हूं ना एप्लीकेशन पे मिलेगा। ये तो 12th की बात हो गई। तो पोठीबानों के लिए 10th भी पोठीबन के लिए भी बैच आया है, और मैं ही मैथ पढ़ाऊंगा। तो तुर गांव इलाका टोला जोल जवार जो भी होगा मेरे भाई उससे बोल देना 12th का 13 वीडियो में, 10वां के 15 वीडियो में मैथ खत्म होता है। मैथ और साइंस दोनों है, 499 रुपया में मात्र है। हाँ ये कौन सा चैनल पे होगा, मैथ्स माइंड फाउंडेशन पे 10th का चलता है, 12th वालों के लिए मैथ्स माइंड ही है। यहां तक है, नंबर सेम है, अपना ही भाई का नंबर है, नंबर तो सेव कर लो। तो मेरे भाई बनाओ, हर रोज 12 बजे वीडियो मिलेगा, हर रोज 12 बजे मजे से मस्त पढ़ना। अल्लो खत्म हो गया चैप्टर। चलो तो लव यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, भाई का भी सीना चौड़ा करो यार, मजा आएगा। चलो मिलते हैं, हर रोज 12 बजे वीडियो में मिलेंगे। लव यू, धन्यवाद। खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए।